एक विद्यालय में 72% लड़कियां हैं। यदि इसमें 980 लड़के हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो अगर 72% लड़कियां हैं तो 28% जो है वो इसमें लड़के बचते हैं। तो 28% जो लड़के हैं उनकी संख्या 980 दी गई है। तो 7 चौके 28 होता है और एक साता साता बचता है 2, 7 चौके 28, 0 के 0। और 4 को हम यहाँ से इसको काटेंगे 140 को 4 से, तो 4 3 12 बचता है 2, 5 चौके 20, 35। एक की वैल्यू जो है वो 35 आ गई। तो हमें चाहिए 72% लड़कियों की वैल्यू। तो 72 गुणा 35, तो 5 2 10, हंसल बचती है 1, 7 5 35, 1 36, 360। बाकी 3 2 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा 3 2 6 और 7 3 21, 21 यहाँ पर आएगा। तो 0 का 0, 6 6 12, आंसर बचती है 1, 3 1 4, 1 5 और 2 का 2, 2520 जो है वो उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो 42 छात्रों में से अगर 18 लड़की है ना, तो लड़के कितने हैं? 42 माइनस 18, 12 में से 8 गए, 4 बचते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचते हैं, 24 जो है वो लड़के हैं। तो टोटल 42 छात्र हैं और 24 लड़के हैं। तो कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो मल्टीप्लाई 100। तो 21 2 42, 12 2 24 और 7 3 21, 4 3 12। ये 4 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 400/7। तो इसको हम काटेंगे। अब एक 7 5 35, ठीक है, बच गया 4। यहाँ पर भी 7 5 35 है ना, बच गया 5 और 7 7 49, बच गया 1। तो ऐसे करके आगे आगे चलता जाएगा। ये तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 57 हो जाएगा। 57% इसमें जो है वो लड़कों की संख्या है। तो इक्वल टू 57% इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी? तो 63 जो है वो 35% है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये इसको हम 7 से काट देंगे, 7 5 35 और ये 7 9 63। तो यहाँ पर 9 की जो है वो 100 में गुना हो जाएगी, तो 900/5। तो 5 को हम 900 से काटेंगे, 900 को हम 5 से काटेंगे, तो 1 5 5 बच गया 4, 8 5 40 और 0 का 0, इक्वल टू 180 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो संख्या है वो 180 होगी। बाकी अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 में बेच दी। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो 125 की जो वैल्यू है वो 1250 के बराबर है। तो हमें जो है वो 100% की वैल्यू चाहिए इसमें। तो 0 से 0 को काट देंगे और इस 0 को जो है वो है हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम 1200 पर 125 को काटेंगे हम 125 को हम काट देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 1000। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 125 की जो वैल्यू है ना वो 1250 के बराबर दी गई है, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम 125 से, 125 0 को 0, 1 की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। 1 की वैल्यू 10 आ गई तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो 1000 आ जाएगा। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 1, 1000 इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा।
अब वाला जो क्वेश्चन है वो है एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल और एम, एल 30 दिनों में पूरा कर सकता है और एम 90 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 90। तो 30 को 90 से काटेंगे हम तो 3 बार जाएगा, ये एक बार जाएगा 90 से 90 को। टोटल जो है वो 4 है एक दिन में। टोटल एल और एम जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम जो है वो 90 है। तो एक दिन में 4 कर रहे हैं तो इसका हम काटेंगे। 4 दूए 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, इसमें 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 4 दूए 8, फिर से 2 से जाएगा, फिर बचता है यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 20, 5 चौके 20। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 1/2, 22.5 दिन में जो है ये काम पूरा कर देंगे दोनों एक साथ मिलकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।